जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी करंट अफेयर्स की क्लास में। मॉर्निंग का टाइम है जिसमें आपको करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके लगभग आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 15 से 20 मिनट में आप देखेंगे लगभग 50 क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाएंगे विथ करंट अफेयर्स, जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्न में से किस राज्य में व्हीलर मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिसको अगर वैसे बोलेंगे तो VMTS बोला जाएगा, व्हीलर मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो आपके ऑप्शंस हैं बिहार, हरियाणा और दिल्ली, पंजाब। तो आप कहाँ पे किया गया है भाई? हरियाणा में किया गया है। कौन सा? व्हीलर मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो मोबाइल ऐप है ये लॉन्च किया गया है। देखिए, हरियाणा के बारे में कई सारी लल्लन टॉप बातें हम आपको बात कर लेते हैं। हरियाणा में कई सारी योजनाएं हैं क्योंकि लगभग ये विकसित राज्य है हमारा हरियाणा पंजाब विकसित राज्यों में आते हैं क्योंकि यहाँ की पर कैपिटा इनकम हमारे देश से ज़्यादा रहती है। यहाँ पे क्या किया था इन्होंने? MSME को बढ़ाने के लिए पद्मा का शुरू किया था। मुफ्त शिक्षा अभियान शुरू किया है। क्योंकि सुषमा स्वराज हरियाणा की थी तो सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू किया है इन्होंने। और वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर फॉर इनोवेशन पार्क का भी इन्होंने यहाँ पे उद्घाटन किया गया था। कहाँ पे? मानेसर में किया गया है। मातृशक्ति की उद्यमिता योजना भी स्टार्ट किया गया था। खेल नर्सरी योजना ये भी आपकी यहाँ से स्टार्ट की गई थी। और एक बहुत ही मतलब काफ़ी पेंशन की स्कीम है। कौन सी? प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कौन सा बनता है? ये ग्रेन ATM। अभी तक आपने पैसे वाला ATM जाना होगा, लेकिन देश का पहला ग्रेन ATM, अनाज का ATM कहाँ शुरू किया गया था भाई? ग्रेन ATM गुरुग्राम में शुरू किया गया है, जो कि आपके हरियाणा में पड़ता है। अगला कोरोना में जब कोविड चल रहा था तो हम इन्होंने उमंग परियोजना और संजीवनी परियोजना का भी शुभारंभ किया था। अगर देखा जाए तो हरियाणा जो है पहले पंजाब के साथ था, लेकिन इसका जो गठन हुआ हरियाणा का अलग किया गया 1 नवंबर 1966 में किया गया। और इसका जो अभी कितने ज़िले हैं भाई? 22 ज़िले हैं लगभग। और इसकी राजधानी आप जानते हो, हरियाणा और पंजाब की दोनों की मिक्स राजधानी है। एक ही राजधानी है, क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो कि BJP की सरकार है यहाँ पे। और यहाँ के जो भी राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय हैं और मुख्य न्यायाधीश कौन से? रविशंकर झा हैं। और यहाँ पे लोकसभा की छोटा सा राज्य है तो यहाँ पे लोकसभा सीटें कितनी हैं? 10 हैं। और राज्यसभा भी सीटें कम होंगी, 5। और विधानसभा में केवल क्या है? 90 सीटें हैं। ठीक है। और लोक नृत्य कई बार यहाँ से पूछा जाता है कि हरियाणा का लोक नृत्य कौन सा है? तो यहाँ पे लूर, धमाल, फाग, सांठ, छठी, डफ और घोड़ा घोड़ी। एक घोड़ा घोड़ी भी यहाँ पे हरियाणा में यहाँ का लोक नृत्य है भाई। और राजकीय चिन्ह और राजकीय पशु राजकीय काला हिरण। ठीक है। और राजकीय पक्षी क्या है? काला तीतर। राजकीय वृक्ष क्या है? आपका पीपल है। और राजकीय फूल क्या है इनका? कमल है। तो जो हरियाणा में CT का एग्जाम भी होने वाला है कॉमन, जैसे अभी यूपी में PET हुआ था वैसे यहाँ पे CET होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। वो काफ़ी यूजफुल होने वाली है ये चीज़। राष्ट्रीय उद्यान जो यहाँ पे है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। 2 है यहाँ पे। और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है कौन सी है? हिंदी है। और यहाँ पे परियोजनाएं कौन की सारी हैं? सरहिंद नहर परियोजना, जो कि सतलुज नदी पे बनी हुई है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके हरियाणा के बारे में थी। तो मतलब एक क्वेश्चन करेंगे उसमें पूरा डिटेलिंग कर देंगे। तो इसलिए मैंने कहा ना 15 मिनट में आप लगभग 50 क्वेश्चनों की बातें आप सीख पाएंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं, 7 मई को कौन सा दिवस मनाया गया था? 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है, ये है। लेकिन अभी आपको मैंने, आज हो गई है 8 तारीख, तो मैं आपको 1 से लेकर 7 तक सारी चीज़ें बता देता हूँ कौन सी दिन को क्या मनाया गया है। तो 1 मई को बात करेंगे तो 1 मई को गुजरात महाराष्ट्र दिवस मनाया गया। और 1 मई को आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी रहा गया था। और उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो 3 मई को 2 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया गया है। और 3 मई को क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, जिसमें आपका भारत फिर से पहले 142वें स्थान पर था। अब क्या है? भारत की जो मीडिया है वो 150वें स्थान पर हो गई जर्नलिज्म में। मतलब आप समझ सकते हो कितनी दलाल मीडिया है हमारे यहाँ, कितनी मीडिया का पर प्रतिबंध है, कितनी मीडिया हमारी स्वतंत्र है। 150वें नंबर पर है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई को मनाया गया है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को। और 6 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भाई भारतीय निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने कार्केसियास डोरसुल में आयोजित 24वें मूक बधिर ओलंपिक
ये मूक बधिर का ओलंपिक हुआ था, वह पुरुषों की 10 मीटर एयर फाइल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो भाई एक स्वर्ण पदक मिला था, सॉरी 2 स्वर्ण पदक मिले हैं भारत को, जिसमें से एक जो है इन्होंने जीता है, मूक बधिर धनुष श्रीकांत जी ने जीता है। ये क्या है, सौर सैनी ने 10 मीटर वाले में कांस्य पदक जीता है, और बैडमिंटन टीम फाइनल में जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। बैडमिंटन टीम ने भी टोटल इंडिया को 2 स्वर्ण पदक मिले, जिसमें से एक तो आपके श्रीकांत जी ने जीता है, और दूसरा क्या है, बैडमिंटन टीम को 1 स्वर्ण पदक मिला है। देखिए यहाँ पे अगर बात करोगे इस मूक बधिर वाले में, तो सबसे टॉप पे जो आपका सबसे ज़्यादा जो है किसको पदक मिले थे, तो यूक्रेन को मिले हैं। कुल 38 पदक मिले हैं यूक्रेन को, जिसकी हालत अभी खस्ता कर रखा किसने, रूस ने। तो आप समझ सकिए विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे यूक्रेन जो है काम कर रहा है, इनके खिलाड़ी कितने वो हैं। और भारत को कुल टोटल क्या है, 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक मिला है, टोटल 3 पदक मिले हैं और 8वें नंबर पर रहा है। और भारत इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं हमारे इंडिया को यूथ को खेल के तरफ रुझान बढ़ाना होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। रेल टेल और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहाँ पर एक मोबाइल कंटेनर मतलब हेल्थ क्लाउड का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली, कोच्चि, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर। तो कहाँ पर स्टार्ट किया है? रेल टेल और WHO ने मिलकर एक विशाखापट्टनम में हेल्थ क्लाउड मोबाइल कंटेनर अस्पताल का किया है। अब देखो रेल टेल के बारे में बात करते हैं। रेल टेल और भारतीय रेलवे के लिए राष्ट्रव्यापी ब्रॉडबैंड दूरसंचार मल्टीमीडिया नेटवर्क प्रदान करता है। मतलब जो भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे के लिए दूरसंचार और मल्टीमीडिया नेटवर्क कौन प्राप्त करता है? रेल टेल प्राप्त करता है। और रेल टेल की स्थापना कब हुई थी? सितंबर 2000 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है ये गुड़गांव, जो दिल्ली के नज़दीक है, NCR में पड़ता है, हरियाणा के गुड़गांव में है। और रेल टेल का चेयरमैन, CEO और MD कौन है? इसमें पुनीत चावला जी हैं। अब बात करते हैं WHO के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्योंकि अभी इसने बताया कि जो है भारत में जो है कोविड के टाइम में 47 लाख लोगों की मौत हुई है, जबकि इंडिया ने जो डाटा दिया था 4.7 लाख का दिया था। तो कई सारा कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है WHO पे, और WHO पे उसने कोविड का मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, क्योंकि इनका सारी चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो चीज़ें WHO ने नहीं दिखाई दी। चीन के ऊपर जो एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन नहीं लिया था। तो कहीं ना कहीं WHO की जो भूमिका थी वो संदिग्ध रही है। इस वजह से WHO काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉन्ट्रडिक्शन में है। अभी इन्होंने 47 लाख बोला है कि भारत में जो है कोविड के दौरान 47 लाख लोगों की मौत हुई है, जो कहीं कहीं डाटा भी भारत सरकार ने भी मुझे लगता है गलत डाटा दिया है, और उन्होंने भी उनका भी डाटा वैसे मैच नहीं करता है। तो आती है WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी WHO की स्थापना। और इसका मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में है। और इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एधानोम है इस समय। और जिनेवा में और कौन कौन से ऐसे संस्थाएं हैं जिनके जो है, अब ये सोचिए, ये आपका करंट अफेयर्स नहीं है, ये आपका स्टैटिक जीके है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाएगा आपको। जिनेवा में और संगठन है, ILC है, ILO है, और WHO है, WIPO है, VMO है, UNCTAD है, UNHCR है, UNHRC है। इनका जो मुख्यालय है, इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 5वां क्वेश्चन है, कह रहा कि निम्न में से किस जलवायु वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? आपके सिंथिया रोसेन जो वेग है, जिनको विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें विश्व खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर उनके द्वारा तैयार किए गए अभिनव मॉडल के लिए पुरस्कार दिया। मतलब इन्होंने कि देखो, सबसे अगर इस समय कोई समस्या है पूरे विश्व के लिए, जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन से इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जितना हम आप सोच नहीं सकते। अगर जलवायु परिवर्तन हो गया, जैसे अभी आपने देखा होगा बिन मौसम बारिश, अभी बिना मौसम बारिश हुई थी, जिसकी वजह से अभी जो गेहूं का कई जगह पे गेहूं को फसल है, क्योंकि कहीं अगर भारत की तरफ से देखा जाए तो भारत का कृषि प्रधान देश है। अगर जलवायु परिवर्तन हुआ, मतलब बिन मौसम बारिश हुआ शुरू हो जाए, बिन मौसम ठंड की तरह गर्मी हो जाए, गर्मी की तरह ठंड हो जाए, तो काफ़ी सारी व्यवस्थाएं जो है डगमगा जाएंगी, क्योंकि जलवायु पे ही सब कुछ निर्भर है। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, हर व्यक्ति, हर इंसान, हर जीव जो है जलवायु पे ही है। तो इसलिए जलवायु परिवर्तन पे कहीं ना कहीं इसलिए काफ़ी फोकस भी किया जा रहा है इस समय। और विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 86-87 में हुई थी। इसकी इनाम राशि क्या है? $2.8 लाख में मिलती है भाई, काफ़ी अच्छी धनराशि मिलती है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस भारतवंशी को 31 दिसंबर 2023 तक के लिए न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक के लिए निर्देशक मंडल में चुना गया है? तो कौन है भाई? अरविंद कृष्णा है। अरविंद कृष्णा को न्यूयॉर्क में स्थित आपका जो है ये भारत मूल के हैं। इनको अरविंद कृष्णा जी को न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक के निर्देशक मंडल में चुना गया है। और काफ़ी गर्व की बात है क्योंकि भारत के मूल के आदमी है, इनको जो है न्यूयॉर्क में चुना गया है। तो फेडरल रिजर्व बैंक के बारे में बात कर सकते हैं। ये क्या, इसकी स्थापना कभी 1913 में हुई थी। इस समय इसके सीईओ कौन है? जॉन सी विलियम्स जो हैं। ठीक है, ऊंचे पदों पर इसमें कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें तो ऊंचे पदों पर हमारे कई सारे भारत की हैं, जैसे सत्या नडेला है, मतलब अभी सीईओ के आप ट्विटर के सीईओ देखा होगा, पराग जी हैं। तो इस समय अगर हम देखें तो कोविड-19 के प्रतिक्रिया इस संबंध में डॉक्टर आशीष झा हैं, ये भी हैं। ट्विटर के सीईओ कौन है? अभी पराग अग्रवाल हैं। शायद इनको हटाने की बात चल रही है क्योंकि एलन मस्क ने अभी ट्विटर को खरीद लिया है, तो लेकिन अभी तक तो क्या है, यही है। अब फेडेक्स के जो है सीईओ कौन है? राज सुब्रमण्यम है। IMF जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होती है, इसकी उप प्रबंधक निदेशक कौन है? गीता गोपीनाथ हैं। मतलब ये काफ़ी गौरवान्वित करने वाली चीज़ें कि भारत के मूल के लोग यहाँ पहुँचे हैं। मतलब और सैनल होता है, सैनल कंपनी है कि इसकी सीईओ कौन है? लीना नायर है। और दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायालय के जज कौन है? नरेंद्र जॉडी हैं। ये भारतीय मूल के हैं। और इस समय एक बात और जानते होंगे, जो US है, जो अमेरिका है, उसके उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे भारतीय मूल की हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? SC/ST विकास विभाग द्वारा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राइबल हर्बल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? आपका भुवनेश्वर में स्टार्टअप किया गया है। कौन सा? आदिवासी स्वास्थ्य, क्योंकि आदिवासियों के लिए आप जानते होंगे ये SC/ST का जो एरिया होता है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और इस पर स्पेशल प्रोटेक्शन किया जाता है क्योंकि आदिवासी जो ST लोग हैं, ये लोग, इनका अलग कल्चर होता है। ये लोग मेन जो स्ट्रीम होती है उसके साथ रहना पसंद नहीं करते। इनका अलग कल्चर है, इनका अलग रहन सहन है, इनका अलग खान पान है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी इसीलिए ना भारत महान है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को ये कहीं ना कहीं उसके जीने के तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFSS की नवीनतम आंकड़े के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर TFR प्रति महिला 2.2 बच्चे से घटकर कितनी रह गई? 2 रह गई है। अब आप सोचिए, अब अभी तक क्या कहते थे, हम 2 हमारे 2 पे आप पहुंच चुके हैं। मतलब अब जो है एक महिला से कितने बच्चे होंगे भाई? 2 महिलाओं के, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर जो अभी जनसंख्या है उसको रिपीट करने के लिए TFR क्या होनी चाहिए? टोटल आपका कुल प्रजनन दर होनी कितनी चाहिए? 2.1 होनी चाहिए। मतलब क्या है, अब जो है भारत की जनसंख्या घटेगी। क्यों? क्योंकि अगर जो अभी जनसंख्या है, अगर इतनी बनी रहने के लिए प्रजनन दर कितनी होनी चाहिए? 2.1 होनी चाहिए। लेकिन अब कितनी हो गई है? 2 हो गई है। इसका मतलब क्या? भारत की जनसंख्या घटेगी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या है? अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर ने किस संस्थान के साथ एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है? किसके साथ? फाइजर आपने देखा होगा, काफ़ी मतलब फाइजर की वैक्सीन भी आई थी। तो किसके साथ इन्होंने समझौता किया है भाई? IIT मद्रास के साथ की गई। फाइजर की स्थापना कब हुई थी? 1849 पे हुई थी। और इसके मुख्यालय कौन है? न्यूयॉर्क सिटी पे है। और CEO कौन है? अल्बर्ट बोर्ला है। तो ये बातें थी, काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। आपने देखा होगा मतलब कि ये सारी चीज़ें काफ़ी स्टैटिक जीके के साथ हम कहीं ना कहीं आपका करंट भी हो रहा है। तो ये वीडियो आपको मिलेगी। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ यार एक बार लाइक शेयर, और जो लोग चैनल पर नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब जरूर करना। और मैथ की क्लास आज शाम को आपको 8 बजे क्लास मिलेगी। लाइव में आऊँगा, लाइव में रहूँगा। आप अपने डाउट और हम प्लानिंग करेंगे कैसे, और अब जो है आपके अपकमिंग कोर्स क्या होंगे उसके बारे में भी आपको डिटेल बताएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।